बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम शौकीन भाई, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत, अमन अमान और सुख चैन से होंगे और दुआ है कि अल्लाह पाक आपकी शौक को सलामत रखे। दोस्तों, आज आपको बताऊँगा कि तीतर को मालकी में कैसे लाया जाता है, उसे फुल बुलारी पे किस तरीके से लाया जाता है और जिन बंदों की तीतर नहीं बोल रहे उसको किस तरीके से बुलवाया जाता है। उसके साथ ट्रिक्स भी हमने यूज़ कर ली और भी सारे अरबी यूज़ कर लिए। वो अपनी बुलारी पे नहीं आ रहा, मालकी पे नहीं आ रहा, चोट से बाहर नहीं आ रहा। तो इस चीज़ के लिए आपको एक चीज़ बताऊँगा, वो भी आजमाइएगा। कुछ ट्रिक्स हैं और वो भी आजमाइएगा। इंशाल्लाह आपका तीतर 100% बोलेगा और टिका के बोलेगा और गारंटी से इंशाल्लाह बोलेगा। अगर आप में कोई कमी पेशी है तो वो हो सकता है तीतर ना बोले, लेकिन मेरे बताए हुए में इंशाल्लाह कोई कमी पेशी नहीं होगी। तो चले आए वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मादिन अल-जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम शौकीन भाई, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत, अमन अमान और सुख चैन से होंगे और दुआ है कि अल्लाह पाक आपकी शौक को सलामत रखे। दोस्तों, बहुत सारे कमेंट मौसूल हुए, आपकी मोहब्बतों के कमेंट भी मौसूल हुए और आपके जो मसाइल हैं उसकी भी कमेंट मौसूल हुए। उस पर भी मैंने पीछे एक वीडियो बना दी आपके लिए और कुछ कमेंट्स हैं जिनका जवाब देना मैं इस वीडियो में भी लाजमी समझ दूँगा। एक भाई हैं वसीम भाई, कहते हैं कि मेरा तीतर नहीं बोल रहा, और एक और भाई हैं वो कहते हैं मेरा पट्ठा है वो 2-3 दिन पहले बोला है, फिर उसके बाद 2-3 दिन हो गए नहीं बोला। फिर उसके बाद एक भाई है मेरा तीतर बोल ही नहीं रहा। फिर एक भाई हैं वो कहते हैं मेरा तीतर डर गया है। तो नाम मुझे नहीं याद, अभी मैं मोबाइल पे खोलना शुरू कर तो मिल जाएंगे, लेकिन वो सारी फोकस मेरी वीडियो से हट जाएगी। लेकिन मुझे याद है, आपको भी पता है कि किस बंदे ने ये सवाल किया है। तो पहले भाई का जवाब देंगे। वो कह रहे हैं कि मेरा पट्ठा है नहीं बोल रहा। उसके लिए ये ट्रिक्स है कि पहले उसको, जब पट्ठे होते हैं, नए पट्ठे होते हैं, आप किस इलाके से बिलोंग करते हैं मुझे नहीं मालूम, वहाँ का मौसम कैसा है, और मुझे ये भी नहीं मालूम कि आपके पट्ठे में मस्ती आई है या नहीं आई है, वो या कितनी उम्र का है, ये भी आपने नहीं बताया। तो पहली बात ये है भाई, कोई पट्ठे ऐसे होते हैं जो कम अज़ कम पूरा एक सीज़न खा जाते हैं या सीज़न के लास्ट में जाके बोलना शुरू करते हैं। तो वो उन तीतरों को बुरा नहीं समझा जाता, वो ठंडे मिजाज के तीतर समझे जाते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो टिका के बोलते हैं और अच्छे तीतरों में से एक अच्छा तीतर निकलते हैं। तो दोस्तों, एक तो ये हो गया। उस पे आपने क्या करना है, उस पट्टे पे जल्दबाजी नहीं करनी, उसका इंतज़ार करना है, उसे मालकी में लेके आना है, उसे मस्ती में लेके आना है, और हीट चीज़ें नहीं देना, कोई ऐसी हीट वाली चीज़ नहीं देनी, कोई बिच्छू छपकली या कोई ऐसी हीट वाली चीज़, उसको जहरीली चीज़ नहीं देनी कि आपका पट्ठा ख़राब हो जाए। मंड के बादाम नहीं देने आपने, अगर देने भी हैं तो एक जब बादाम या 2 बादाम, वो भी भिगो के, अगर हो सके तो दूध में भिगो के दें, हो सके तो थोड़ा सा 1-2 सौंफ उसको खिला दिया करें। सौंफ जो मस्त आवर चीज़ है, वो मस्ती लाता है, जहन को फ्रेश करता है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाता है। सौंफ का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो उससे भी पट्ठा बोलना शुरू हो जाएगा। एक और चीज़ है जो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, आपने वीडियो पूरी देखनी है ताकि मुझे दूसरे बंदों के सवाल भूल ना जाएं। एक बंदा सवाल करता है, ये बहुत तबीयत ख़राब है, वीडियो नहीं बना सकता, लेकिन आप लोगों के खातिर मैं वीडियो बना रहा हूँ। आपने क्या करना है, एक बंदे का तो सवाल का जवाब हो गया। दूसरे सवाल का जवाब है कि मेरा पट्ठा बोला था, 2-3 आवाज़ें, 10-15 आवाज़ें की, उसके बाद नहीं बोला। प्यारे भाई, आपने क्या करना है, इंतज़ार करना है। ये सब्र की घड़ियां हैं, सब्र से जितना काम लेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। जब नए पट्ठे बोलना शुरू करते हैं तो एक दिन बोलते हैं, बीच में हफ़्ता गैप रखते हैं, फिर एक दिन बोलते हैं, फिर आधा हफ़्ता गैप रखते हैं, फिर जब बोलते हैं तो फिर 2-3 दिन का गैप रखते हैं। फिर कुछ पट्ठे वैसे होते हैं जो पहले दिन बुलारी शुरू करते हैं और लगातार शुरू करते हैं, लेकिन कुछ पट्ठे ऐसे होते हैं जो लगातार बुलारी नहीं शुरू करते, क्योंकि वो अपने गले की वजह से थोड़ा सा डर होता है, उनमें थोड़े पट्ठों में खिंचाव होता है, तो एकदम बुलारी पे नहीं हिलाते। ऐसे पट्ठे को क्या करना चाहिए, घुमाना फिराना चाहिए, उसे खुश रखना चाहिए, कोई गर्म चीज़ नहीं देनी चाहिए। पट्ठों को आप गर्म चीज़ दे देते हैं, बादाम पिस्ते ऐसी चीज़ें दे देते हैं जिससे पट्ठा ख़राब हो जाता है, तलखी नोकबाजी की तरफ चला जाता है, बुलाई वाली तरफ नहीं आता। आपने क्या करना है, उन्हें गर्म नहीं करना, आपने उन्हें बस टाइम पे मिट्टी देनी है, टाइम पे दाना पानी देना है और उसे मस्ती वाली तरफ लाना है, अपने साथ टिचकर बुझकर देना है। ये आपकी बहुत बड़ी कमज़ोरी होती है नए शौकीनों की, उसे टिचकर बुझकर देना नहीं आता। अगर आपको टिचकर बुझकर देना नहीं आता तो तीतर को मस्त करना आपको कैसे आएगा, तीतर को मस्ती करवाना कैसे आएगा, तीतर को चेक करना कैसे आएगा। आप अगर नया तीतर ख़रीद रहे हैं तो आप उसे टिचकर बुझकर देंगे, वो आपको रिस्पांस देगा। अगर आपको टिचकर बुझकर देने ही नहीं आती तो वो रिस्पांस कहाँ से देगा, क्योंकि सिंधी हज़रात जो हैं वो टिचकर बुझकर के मास्टर होते हैं। टिचकर बुझकर से उन्होंने तीतर को बनाया होता है, उसकी ज़ुबान में उससे बात करते हैं, वो समझता है। अगर वही तीतर आपके पास, सिंध से ज़्यादातर हम लोग ख़रीदते हैं, वो आपके पास तीतर आता है तो टिचकर बुझकर का आदी होता है, आप उसे टिचकर बुझकर नहीं दे सकते, जिसकी वजह से तीतर आपसे मानूस नहीं होता, आपसे मालकी नहीं पकड़ता। मालकी पे आते हैं तो मालकी कैसे करवानी चाहिए मैं आपको बताता हूँ। बहुत आसान हाल है।
जब भी आप दाना पानी के लिए तीतर को खोलें, पास कोई मस्ती वाली चीज़ रखें। जब भी खोलें पास मस्ती वाली, 10 से 15 दिन आप ये अमल करेंगे, आपका तीतर जब भी खोलेगा ना उस जगह से डरेगा, ना उस आपसे डरेगा, आपसे भी मानूस हो जाएगा। वो जब भी खोलेंगे मस्ती में होगा, सही उसकी दुम खड़ी हुई होगी कि बिल्कुल परियां नीचे गिरा लेगा और मस्ती में आ जाएगा और अपना हुस्न दिखाएगा, अपनी मस्ती दिखाएगा। फिर आपने क्या करना है, उस मस्ती वाली चीज़ को छुपा लेना है, अपने हाथ से मस्ती कराना है, उसे टिच कर देनी है, बुझ कर देनी है। फिर उसे आहिस्ता आहिस्ता हाथ पे दाना खिलाना है, को जंगल में ले जाएं, उसे मकड़ा पकड़ के अपने हाथ से दें। ये भूख जो ऐसी चीज़ है बड़े बड़ों को सीधा कर देती है। मैंने पीछे एक वीडियो बनाई, उसमें मैंने भूख का जिक्र किया। अगर आपका तीतर आपके साथ मालकी नहीं कर रहा तो उसे थोड़ा भूखा रख के उसे अपने हाथ पे दाना पानी दें। जंगली तीतर से भी सेट हो जाते हैं, हाथ पे दाना पानी खाने से सेट हो जाते हैं, हाथ से मानूस हो जाते हैं। आपने क्या करना है, अपने हाथ से उसे मानूस कराना है, अपने चेहरे से मानूस कराना है, अपनी ज़ुबान से उसे मानूस कराना है उसे, ताकि एहसास हो कि मेरा मालिक है और आपको भी एहसास हो कि मैं परिंदा खोल रहा हूँ और मुझे चस आनी चाहिए, मुझे मज़ा आना चाहिए कि मेरा परिंदा खोल रहा है और इसे एक अच्छी कंडीशन दे, मेरा शौक़ पूरा हो। अगर आप इसी तरह अपना टाइम ज़ाया करते हैं तो आपको इन चीज़ों का इल्म नहीं है, तो वो टाइम ज़ाया करने वाली बात है। टाइम ज़ाया ना करें, मेरी वीडियो को लास्ट तक देखा करें। मैंने एक एक चीज़ आपको क्लियर करके बताता हूँ कि इन चीज़ों का ख्याल रखा करें। अगर इन छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल नहीं रखेंगे तो बड़ी चीज़ आपके हाथ में कभी नहीं आने वाली। हमने भी शुरू में गलतियां की, यकीन माने टिचकर बुझकर नहीं देनी आती थी और बिल्कुल नहीं देनी आती थी। मैं क्या करता था, सारा दिन यकीन माने मैं टिचकर बुझकर सीखता रहता, अपने ख्यालों में लगा रहता, अपने जब भी मुझे टाइम मिलता अलग से मैं टिचकर बुझकर देना शुरू कर देता। तो कई दफ़ा मेरे दोस्तों ने सुना भी, तो कहते हैं तुम ये क्या करते रहते हो। मैंने कहा बस सीख रहा हूँ, टिचकर बुझकर देनी नहीं आती, तीतर की ज़ुबान में सीख रहा हूँ। तो ये इसकी ज़ुबान है, ये सीखें। मेरे इतना होता था, मेरे ज़ुबान पे ख़ारिश आना शुरू हो जाती थी। जब नया बंदा टिचकर बुझकर देना सीखता है तो उसकी ज़ुबान पे ख़ारिश आती है, क्योंकि ज़ुबान को थोड़ा टेढ़ा करना पड़ता है, थोड़ा सीधा करना पड़ता है, अजीब से काम इसके साथ करने पड़ते हैं, तब जाके तीतर आपके साथ मानूस होता है, आपको टिचकर बुझकर देना आती है। अगर टिचकर बुझकर आपको देना नहीं आती तो आप यानी कि शौक़ में 0% समझ लें, लेकिन मैं कहता हूँ आधा % जो है ना, हाफ 50% आपकी टिचकर और बुझकर का कमाल होता है। तो दोस्तों एक तो ये बात थी। दूसरा एक अहबाब है जी, मेरा तीतर बोलता नहीं है और बिल्कुल नहीं बोल रहा। भाई आप उसके साथ क्या करें, आपका अगर बड़ा तीतर है, वो अभी तक बुलारी में नहीं आया, चोट में है या किसी चीज़ में, आपने उसे हीट भी कर लिया, आपने उसे गर्म भी कर लिया, आपने ज़फ़रानी कतरे भी लगा लिए, जो मैंने बताए हैं तरीक़ाकार, आपने वो सारी ट्रिक्स लगा ली, तो आप फिर भी आपसे नहीं हो रहा। तो मेरे प्यारे भाई आपने क्या करना है, अगर पट्ठा है तो नहीं देना, अगर बड़ा तीतर है तो उसकी बात कर रहा हूँ। अगर आप उसको एक दफ़ा गुलकंद, अनारदाना, सब्ज़ इलायची, सौंफ और गुड़, अमलतास, इन चीज़ों का अगर मैंने पीछे साफ़ा लगाया हुआ है, वो वीडियो देख के आप साफ़ा लगा लें उसको, और तीतरों से कम से कम 5 से 10 दिन दूर रखें, उसकी सुनाई ना दें, उसे रिंग टोन से ना लगाएं और उसे पुरसुकून माहौल दें। सुबह जाएं जंगल में, उसे लेके जाएं, ठीक है, उसे पुरसुकून जगह पे रखें जहाँ पे आमदोरफ्त ना हो। वो तीतर इंशाल्लाह उसको टिचकर बुझकर देंगे तो इंशाल्लाह वो बोलेगा। और एक और भाई हैं, बहुत प्यारा सा कमेंट किया उन्होंने कि यासिर भाई अभी हमें ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, तो दुआ में याद कर रहे थे। मेरे प्यारे भाई, मैं सिर्फ़ और सिर्फ ये चैनल बनाया है आप लोगों की रहनुमाई के लिए, क्योंकि जो धोखे हमने खाए, जो मारे हमने खाए, जो नुकसान हमने उठाए, मेरी कोशिश है कि ये नुकसान आप लोग ना उठाएँ। तो मेरे भाई जितना तीतर को टाइम देंगे उतना आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। बड़े लोग क्या करते हैं, बड़े उस्ताद क्या करते हैं, यकीन माने उन्होंने बंदा रखा हुआ है एक स्पेशल अपने तीतर के लिए। जो नंबरी तीतर होते हैं उनके लिए स्पेशल बंदा रखा होता है कि उसे टोरा भी देते हैं और उसे दाना पानी भी देते हैं और उसके साथ घुमाना फिराना, हर तरह से उसको पूरा टाइम दिन को दिया जाता है। फिर रात को उसको सुकून वाली जगह पर रखा जाता है, तब जाके उनके तीतर बोलते हैं, आवाज़ें लगाते हैं, उनका नाम बनाते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम घर में भी तीतर पड़ा रहता है, उठा के चाह के चक्री में लगा देते हैं, तो कहते हैं कि हमारा तीतर अभी इस कैटेगरी का है ही नहीं। हमारे तीतर भी वही हैं, सारा कुछ वही है, 19-20 का फ़र्क होता है, लेकिन जिस तीतर के भी साथ जुड़ के मेहनत की जाए वो कुछ ना कुछ रिज़ल्ट ज़रूर देता है। ऐसा नहीं होता कि रिज़ल्ट ना दे। तो दोस्तों एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात आपको ये बतानी कि बहुत प्यारा सवाल किया एक बंदे ने, कहता है कि कैसे पता लगेगा कि हमारा तीतर तैयार है चक्री के लिए, उसे कैसे किया जाए, कैसे अंदाज़ा किया जाए कि हम इसको तीतरों में लगा सकते हैं, या कैसे अंदाज़ा किया जाए कि हम इसे चक्री में लगा सकते हैं। प्यारे भाई बहुत सीधा सा, बहुत आसान सा हल है।
آپ کا تیتر اگر دن کی بلاری پہ آ گیا ہے تو سمجھے آپ کا تیتر تیار ہے۔ 1 نمبر، اگر آپ کا تیتر دن کی پوری بلاری پہ نہیں ہے، یعنی کہ 2-3 گھنٹے دن کی بلاری اسے کہتے ہیں، 2-3 گھنٹے، 3 گھنٹے، 3.5 گھنٹے، 4 گھنٹے صبح بولے، صبح سویرے شروع ہو جائے اذانوں کے بعد، یعنی نماز کے بعد، جو ہی صبح صادق ہوتی ہے اس ٹائم شروع ہو، 11 بجے تک، 11:30 بجے تک اگر بولتا ہے تیتر تو آپ کا تیتر سمجھیں تیار ہے۔ پھر اس کے بعد اگر زیادہ بولتا ہے تو پھر سمجھیں آپ کا تیتر 100% تیار ہے۔ پھر اس کے بعد شام کی بلاری جو ہوتی ہے وہ آپ تیتر سے لیتے ہیں جنگل میں جا کے 1 گھنٹہ اس کے پاس بیٹھ جائیں دور، اگر ٹکا کے آپ کا تیتر 1 گھنٹہ بلائی کرتا ہے جنگل میں بغیر کسی دوسرے جنگلی تیتر کے یا ٹچکر بچکر کے یا مستی کے یا ٹچکوری کے، اگر آپ کا تیتر 100% ٹکا کے بلائی کرتا ہے، کھڑا ہو کے بلائی کرتا ہے تو سمجھے آپ کا تیتر تیار ہے۔ پھر ایک اور بات ہے، جب آپ تیتر گھر سے لے کے نکلتے ہیں صبح ٹورے کے لیے، اگر سارے راستے میں بلا ہے، تیتر بولنا شروع ہو گیا ہے تو تب بھی سمجھے آپ کا تیتر تیار ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہے کہ واپس اسے لے کے آ رہے ہوں تب بھی تیتر ہاتھ میں بول رہا ہو تو پھر بھی سمجھے آپ کا تیتر تیار ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے مین مسئلہ جو ہے، آپ جا کے ڈائریکٹ چکری میں لگاتے ہیں، ایسا کام بالکل نہیں کرنا، چکری میں نہیں لگانا۔ ابھی اس کی بلاری پوری ہے، مستی پوری ہے، ساری چیزیں پوری ہیں، لیکن اس میں ایک چیز کی کمی ہے، وہ پریشرائز ہو جاتا ہے۔ پریشرائز ہونے سے بچانے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، اسے ان آوازوں سے مانوس کرنا ہے، ان تیتروں کے ساتھ لگانا ہے، ان ٹرائل میچوں میں لگانا ہے جو آپ کے تیتر ٹرائل میچوں میں لگنے چاہیے۔ دوستو آج مائک کے بغیر میں ویڈیو بنا رہا ہوں، شاید میری ویڈیو میں تھوڑا بہت آواز کی کمی ہو، اس وجہ سے مائک ساتھ لانا بھول گیا لیکن کوشش کروں گا میں اونچا بولوں اور آپ تک میری آواز آسانی سے آتی رہے۔ تو آپ کا تیتر پہلے کیا کرنا ہے، آپ نے ٹرائی میں لگانا ہے، وہاں جا کے آپ نے چیک کرنا ہے تیتر کہ ہمارا تیتر گھنٹہ 1.5 گھنٹہ تیتروں میں کیسے بولتا ہے، کون سا فول پلے کرتا ہے، لڑ کرتا ہے تو اس کا علاج کرنا چاہیے، ٹاپ کلٹی کرتا ہے تو اس کا علاج کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اگر میرا تیتر تیتروں میں جا کے پریاں اٹھاتا ہے یا چوہا ڈانس کرتا ہے یا آگے پیچھے گھومتا ہے، تیتروں والی طرف منہ کر کے آواز نہیں کرتا، دوسری طرف منہ کر کے آواز کرتا ہے، تو آپ کے تیتر میں فرق ہے، آپ کا تیتر نہیں تیار، آپ نے چکری میں اسے نہیں لے کے جانا۔ جب تک تیتروں میں 5-10 تیتروں میں ٹکا کے نہ بولے، آپ نے تیتر کو تیتروں میں چکری میں نہیں لگانا۔ اور اس کے بعد اگر آپ کا تیتر لڑ کرتا ہے یا کوئی بھی فاؤل پلے ہے، بیٹھ جاتا ہے، خارش کرتا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، اسے ہٹا دینا ہے۔ اگر صرف لڑ کرتا ہے، چڑھ کے بولتا ہے، بلائی پوری کرتا ہے، پھر آپ نے اسے رہنے دینا ہے۔ اگر آپ اسے چکری، بہت سارے حضرات مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ ہم فلاں دن چکری ہے اور اسے کون سا پانی لگائیں، ہم تیتر کو پہلی بار چکری میں لگانے جا رہے ہیں۔ میرے پیارے بھائی ایک چھوٹا سا مشورہ دوں گا، جب بھی آپ نیا تیتر پہلی بار چکری میں لگاتے ہو، آپ کو اس کا علم نہیں ہے، تیتر لڑے گا، بڑھے گا، کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا، آپ نے کیا کرنا ہے، پہلی دفعہ ایک میچ ضائع کر دینا ہے، یعنی کہ اسے سادہ لگا دینا ہے اور اسے کیا کرنا ہے، سادہ لگا کے چیک کرنا ہے ہمارا تیتر کیا کرتا ہے۔ اگر سادے پہ اچھا چل رہا ہے تو پھر آپ نے اگلی چکری میں تھوڑا سا ہیٹ کر کے لگا دینا ہے، پھر اسے دیکھیں اگر اچھا چل رہا ہے تھوڑا اور ہیٹ کر کے لگا دینا ہے، لیکن زیادہ اوپر نہیں لے کے جانا۔ جہاں پہ آپ کا لیول تیتر پکڑ گیا، آپ نے وہ لیول رکھنا ہے، ہاتھ میں پکڑ کے رکھنا ہے، مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا ہے اور دماغ میں رکھنا ہے کہ آپ کا تیتر اس لیول پہ چلتا ہے۔ اگر گرم پہ نہیں چلتا، اسے تھوڑا نیچے لانا ہے، لیول سے نیچے لانا ہے، اسے ٹھنڈا کرنا ہے، ٹھنڈا کر کے لگانا ہے، پھر آپ نے چیک کرنا ہے کہ میرا تیتر کیا کرتا ہے۔ تو دوستو یہ تھی چھوٹی چھوٹی باتیں، ویڈیو تو لمبی ہو گئی لیکن آپ کے کام کی چیز ہے، آپ کے فائدے کی چیز ہے۔ اس ویڈیو کو دیکھنا، بار بار اس ویڈیو کو دیکھیں، اس کو میری باتوں کو ذہن نشین کریں کہ یاسر بھائی کیا کہہ رہا ہے، اور ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں، میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو نوٹیفیکیشن کی صورت میں ملتی رہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے یاسر خان کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔